नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, नई शिक्षा नीति से भारत विश्व में ज्ञान के केंद्र के रूप में खोया गौरव फिर से प्राप्त करेगा। राज्यसभा ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। इसमें कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया अस्थायी रूप से निलंबित करने की व्यवस्था होगी। प्रदेश की 1003 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में विभिन्न पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए। राज्य में कोरोना संक्रमण के आज 813 नए मामले सामने आए। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,12,000 के पार पहुंचा। और गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करें। समाचारों के साथ मैं आरती नागर और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 21वीं सदी की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। उन्होंने कहा कि ये नीति न केवल हमारे युवाओं के भविष्य को मजबूत करेगी, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में भी सहायक होगी। राष्ट्रपति ने आज वर्चुअल माध्यम से नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये नीति समानता और उत्कृष्टता के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करती है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को नवाचार का केंद्र बनाया जाना चाहिए। श्री कोविंद ने कहा कि प्राचीन काल में भारत विश्व स्तर पर शिक्षा का एक सम्मानित केंद्र था। तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालयों को प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त था। उन्होंने कहा कि शैक्षिक संस्थानों को ई लर्निंग, ई लाइब्रेरी और अन्य डिजिटल सुविधाएं प्रदान करने के लिए अच्छे पोर्टल और ऐप विकसित करने चाहिए। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस नीति से देश ज्ञान की महाशक्ति बन पाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 कौशल प्रशिक्षण तथा संरचनात्मक कार्यात्मक सुधारों व गुणवत्ता शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान कर भारत की निरंतर प्रगति, समृद्धि, सामाजिक न्याय, समता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण का मार्ग प्रशस्त कर विश्व मंच का नेतृत्व करेगी। राज्यसभा ने आज दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया। इसमें व्यक्तियों और कंपनियों की दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता की स्थिति से निपटने के लिए 2016 की संहिता में संशोधन किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता कारोबार प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इससे कंपनियों और व्यक्तियों को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में गए बिना मसलों को सुलझाने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति की वजह से लाने पड़े हैं ताकि कारोबार को कठिन स्थिति में दिवालापन की कार्रवाई से संरक्षण दिया जा सके। दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता प्रणाली की सराहना करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि इससे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बट्टे खाते में पड़ी परिसंपत्तियों की वसूली में मदद मिली है। राज्यसभा ने महामारी संशोधन विधेयक 2020 को भी आज पारित कर दिया। इसके जरिए 1897 के महामारी अधिनियम में संशोधन किया गया है और महामारी से निपटने में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के उपायों को विधेयक में शामिल किया गया है। ये विधेयक इस साल अप्रैल में जारी किया गया महामारी संशोधन अध्यादेश का स्थान लेगा। विधेयक में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों को नुकसान पहुंचाने, घायल करने या उनके जीवन को खतरे में डालने जैसी गतिविधियों को संज्ञेय अपराध करार देने तथा उन्हें जमानत न देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए 3 से 5 महीने की जेल की सजा और 50,000 से 2 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान विधेयक में किया गया है।
विधेयक पर चर्चा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों को ध्यान में रखते हुए ये विधेयक लाया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति तथा स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हुई घटनाओं के मद्देनजर इस बारे में कड़ा कानून बनाना जरूरी हो गया था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश की 1003 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल किए गए। राज्य चुनाव आयोग के सचिव और मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्याम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि कल नामांकन पत्रों की जांच होगी और नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। कल ही उम्मीदवारों की सूची जारी होगी और चुनाव चिन्ह भी आवंटित किए जाएंगे। इन ग्राम पंचायतों में पहले चरण का मतदान 28 सितंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। दूसरे चरण के मतदान के लिए 23 सितंबर को नामांकन पत्र भरे जाएंगे, वहीं मतदान 3 अक्टूबर को होगा। तीसरे चरण के लिए मतदान 6 अक्टूबर तथा चौथे चरण के लिए 10 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन विभाग ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोरोना से जुड़े दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए हैं। हनुमानगढ़ जिले में मतदान के लिए मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए जिला निर्वाचन विभाग द्वारा कार्टून वीडियो जारी किया गया है। वीडियो में कोरोना बचाव के साथ पंचायत चुनाव की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सभी बिंदुओं को प्रदर्शित किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में विभिन्न पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। आज अपने निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री गहलोत ने सभी भर्तियों की परीक्षा करवाने और उनके परिणाम समय पर जारी करवाने के लिए विभाग के अधिकारियों को आरपीएससी और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। श्री गहलोत ने कहा कि जो भर्तियां न्यायिक प्रक्रिया के कारण लंबित हैं, उनमें प्रभावी पैरवी की जाए। मुख्यमंत्री ने रीट की परीक्षा भी समय पर आयोजित कराने के निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह ने बताया कि वर्तमान सरकार द्वारा अब तक 76,000 से ज्यादा नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 2,560 के परिणाम जारी हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। हालांकि संक्रमण से मुक्त होने की दर 82% से ऊपर बनी हुई है। राज्य में आज सुबह 813 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,12,103 पर पहुंच गया है। आज सबसे ज्यादा 132 संक्रमित राजधानी जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 86, कोटा में 68, अजमेर में 67 तथा उदयपुर में 49 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। सीकर को छोड़कर राज्य का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां संक्रमण के नए मामले सामने नहीं आए हैं। पिछले 24 घंटों में 7 लोगों की मृत्यु भी हो गई, जिसके बाद कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,315 तक पहुंच गई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या अब 18,000 के पार हो गई है। इस माह के शुरू होने से लेकर अब तक प्रदेश में 30,000 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में प्रति 100 जांच पर 6 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। प्रति 100 जांच में जयपुर में कोरोना के 8 से ज्यादा रोगी, जोधपुर में लगभग 11 रोगी और कोटा में 9 से ज्यादा रोगी मिल रहे हैं। सक्रिय मरीजों की दृष्टि से भी ये तीनों जिले संवेदनशील है। जयपुर में सरकारी और निजी अस्पतालों में बेड की किल्लत हो चुकी है। मरीजों को अस्पतालों में किसी तरह की तकलीफ न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उधर देश में आज कोविड-19 के अब तक के सर्वाधिक 95,880 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड रोगियों की स्वस्थ होने की दर बढ़कर 79.28% हो गई है। इस समय देश में कोविड से मृत्यु दर 1.61% है, जो विश्व में सबसे कम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं।
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की बेरोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करें, क्योंकि कोविड रोगियों के उपचार में ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि केंद्र सरकार को पता चला था कि कुछ राज्य अपने अपने क्षेत्रों में स्थित विनिर्माण इकाइयों से ऑक्सीजन की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ राज्य अपने यहां के विनिर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं को आदेश दे रहे हैं कि वे ऑक्सीजन की आपूर्ति राज्य में स्थित अस्पतालों तक सीमित रखें। श्री भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि राज्यों के बीच ऑक्सीजन की आपूर्ति पर कोई प्रतिबंध न हो। पंडित दीनदयाल स्मृति समारोह समिति द्वारा 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल की 104वीं जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम जयपुर के पास धानक्या स्टेशन पर शाम 5 बजे होगा, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे। समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहनलाल छीपा ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्षेत्र कार्यवाह हनुमान सिंह राठौड़ करेंगे। उन्होंने बताया कि कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होगा। यह कार्यक्रम धानक्या रेलवे स्टेशन पर भी आयोजित होगा, जिसमें सीमित मात्रा में लोग होंगे और वहां से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इस समिति का उद्देश्य यह है कि वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दर्शन को व्यवहारिक रूप से पूरे देश में क्रियान्वित करे। विशेष रूप से चूंकि उनका संबंध राजस्थान से रहा है, धानक्या रेलवे स्टेशन पर एक संस्कार सृष्टि की स्थापना की हुई है, तो उस दृष्टि से हम राजस्थान को प्राथमिकता देते हुए कृषि, उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ व्यवहारिक प्रोजेक्ट्स वहां पर लागू करेंगे। वहां पर एक रिसर्च शोध केंद्र की भी स्थापना करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की आलोचना की है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि थानागाजी जैसी घटना तिजारा में फिर हुई है, जो प्रदेश को शर्मसार करने वाली है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों में पुलिस का डर खत्म हो गया है। जो आज पुलिस का स्लोगन है कि आम जन के अंदर विश्वास पैदा करें, अपराधियों में डर पैदा करें। इस समय राजस्थान के अंदर आम जन तो डरा हुआ महसूस कर रहा है और अपराधी बेखौफ होकर अपराध की घटनाओं को घटित करने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से तिजारा में एक महिला के साथ जिस तरीके की घटना घटित हुई है, उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस का डर और भय उन अपराधियों के अंदर नहीं है जिन अपराधियों ने ये घटना कारित की है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार और उन अपराधियों के अंदर खौफ पैदा करने का काम करे जो बेखौफ होकर इन घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात कार्यक्रम की ये 69वीं कड़ी होगी। नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से झुंझुनू में आज साइकिल रैली की शुरुआत हुई। 6 दिन तक चलने वाली इस रैली को जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नशा अपराध की जड़ है। उन्होंने विद्यार्थियों को नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने को कहा। दौसा जिले के सालावास गांव में स्थित केंद्रीय कारागृह में सजा काट रहे बंदी गलीचे और दरियां बुनकर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि इससे कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेल रहे उनके परिवार को आर्थिक संबल मिल रहा है। हाल ही में 1 वर्ष पूर्व शुरू हुई दौसा के केंद्रीय शालावास कारागृह में इन दिनों बंदियों द्वारा गलीचे का कार्य किया जाता है। यह गलीचे का कार्य बगैर नक्शे के अपने दिमाग में बंदी बैठाकर फिर उसे मूर्त रूप देते हैं, जिससे उनकी कला भी निखर कर आती है। यहाँ 500 स्क्वायर फीट के करीब काम हो रहा है, जो प्रदेश के किसी भी जेल में सबसे ज्यादा है। साथ ही यहाँ काम कर रहे बंदी न केवल खुद कर रहे हैं बल्कि अपने साथियों को भी सिखा रहे हैं। इससे उनके परिवार की आय तो हो ही रही है, साथ ही उनका समय भी पास हो रहा है। बंदियों का तो यहाँ तक भी कहना है कि वे जब भी यहाँ से जाएंगे तो इसे अपने रोजगार के रूप में अपनाएंगे। संतोष कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, दौसा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, नई शिक्षा नीति से भारत विश्व में ज्ञान के केंद्र के रूप में खोया गौरव फिर से प्राप्त करेगा।
राज्यसभा ने दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 पारित किया। इसमें कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया अस्थायी रूप से निलंबित करने की व्यवस्था होगी। प्रदेश की 1003 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच के चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में विभिन्न पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण के आज 813 नए मामले सामने आए। संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,12,000 के पार पहुंचा। और गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों से कहा है कि वे ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों की बेरोक-टोक आवाजाही सुनिश्चित करें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।